औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हदीसों के बाकिताब बिहारुल अनवार के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। शिया हज़रात कई जगह से मेहदी अलैहिस्सलाम के निशानात को लेकर एक जगह जमा किए और वो हज़रत अली के बड़े चाहने वाले थे, इसीलिए उन लोगों ने बड़ी ही सफाई के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सारे मेहदी अलैहिस्सलाम के निशानात को हासिल किया। लेकिन वो निशानात मेटामॉर्फिकल सेंस के हैं, यानी सिंबॉलिक हैं। मेरी बात गौर कीजिए, उसमें कूफा का ज़िक्र और उसमें इराक़ का ज़िक्र है, उसमें शाम का ज़िक्र है, उसके अंदर सुफियानी का ज़िक्र है, उसके अंदर यमनी का ज़िक्र है, उसके अंदर खाने काबा को मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो है ना ढा जाने का और फिर वापस उसको उसके पोजीशन पे लाने का और उसको खाने काबा के अंदर चोरी का ज़िक्र, ये सारे ज़िक्र मौजूद हैं। बिहारुल अनवार किताब आज से 400 साल पहले लिखी गई। अल्लामा मजलिसी एक शिया आलिम रहे हैं, उन्होंने सारे निशानात को जमा करके लिखा है और वो निशानात मेहदी अलैहिस्सलाम का दोबारा आने का निशान करार पाया। यानी शिया हज़रात के नज़दीक जो एक अक़ीदा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए, जिनकी वालिदा का नाम नरजिस खातून था, जिसके वालिद का नाम अबू क़ासिम था, और वो जो है ग़ैबत में चले गए, अब फिर वो बड़ी ग़ैबत में है, वापस आएंगे। ये जो अक़ीदा है दो ग़ैबत का, हकीकत में ये मेहदी अलैहिस्सलाम की यानी मेरी ये क़िस्मत लिखी जा चुकी थी कि पहले मैं बचपने से लेकर जब जवान होऊंगा तब तक कि मैं आम लोगों से ग़ैबत में रहूँगा और मेरा ज़हूर पहले 18 साल की उम्र में सफ़ेद मीनार के पास हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 साल की उम्र के बाद फिर से मैं ग़ैबत में आ जाऊँगा एक ज़माने तक, यानी दुनिया की आँखों से ओझल रहूँगा, लेकिन रहूँगा अपने शहर में ही, अपनी जगह पर, ताकि पूरे निशान कंप्लीट हो। फिर मैं जब पक्का हो जाऊँ तब मुझे अल्लाह ताला ज़ाहिर कर दे दूसरी ग़ैबत। तो दो ग़ैबत ये मेहदी अलैहिस्सलाम की यानी मेरी क़िस्मत में लिखा जा चुका था। अब इस दो ग़ैबतों को लेकर शिया हज़रात ने उसको मिसयूज़ कर लिया है। शिया हज़रात, सब शियाओं को तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया और गुमराह हो गए। लेकिन एक बात याद रखिए, इनके पास भी निशानात मेहदी अलैहिस्सलाम के मौजूद हैं। तो अल्लामा मजलिसी ने उन निशानात को जमा किया, क्योंकि अब जो चले गए सो चले गए, लेकिन अब आएंगे तो उसके निशानात क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि दोबारा आएंगे तो उसके निशानात क्या हैं। तो दोबारा आएंगे तो उसके निशानात क्या हैं, वो निशानात में से मैंने सारे बिहारुल अनवार के चुन के निकाल लिए हैं। उसके अंदर ख़ास तौर से ज़िक्र मौजूद है सैटरडे का, जुम्मे के दिन का ज़हूर का ज़िक्र, सैटरडे दिन का ज़हूर का ज़िक्र, और उसके अंदर मेहदी अलैहिस्सलाम का घर का तोड़ा जाना, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम के घर का तोड़ा जाने का बदला लेना, फिर घर को जो चुराया जाएगा मेहदी अलैहिस्सलाम के सामान वो उसका बदला लेने का ज़िक्र मौजूद है। और उसके अंदर मौजूद है एक परिंदे की आवाज़, एक यानी परिंदे की बैत का ज़िक्र मौजूद है, समझे आप। और बहुत सारे ऐसे निशान मौजूद हैं जो मेरी लाइफ में हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो शिया हज़रात ये समझ गए कि वो डायरेक्ट वैसे ही होंगे। जैसे मक्का मदीना का ज़िक्र मौजूद है, शाम का ज़िक्र मौजूद है यानी सीरिया का, दमास्कस का ज़िक्र मौजूद है, सुफियानी यमनी का ज़िक्र मौजूद है। तो वो लोग समझ गए कि वो वाक़या पूरा जो है ना इराक़ में, मक्का मदीना में होगा, जबकि इसकी ताबीर कुछ और थी। तो पता ही चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ख्वाबों के ज़रिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला तक पहुँचा और हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से ये शिया हज़रात के पास ये पहुँचे हैं निशान। लेकिन इसको ये लोग डायरेक्ट समझ गए, इराक़, कूफा, मक्का मदीना, शाम, मशरिक़, यही समझ गए, जबकि ये मेटामॉर्फिकल सेंस में पूरे हुए हैं मेरी लाइफ में। और वो यहाँ, वो आपने गाना सुना होगा, दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हम तो समझे थे चलेंगे कई बरस तक, लेकिन 2 कदम चल के कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो हो क्या गया एक ही मेहदी अलैहिस्सलाम आने की, मेरे आने की बशारत को इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं कि उससे अब मैं चुन कर ला रहा हूँ, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गया। तो बिहारुल अनवार जो किताब है जिसे अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, उन्होंने पूरा कलेक्शन किया। उसके अंदर एक गलत अक़ीदा इनका ये आ गया कि मेहदी अलैहिस्सलाम
के पीछे ईसा इब्न मरियम नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि पहले से लोगों का ये अक़ीदा हो चुका था, तो उन्होंने किताब 400 साल पहले लिखी, तो वही अक़ीदा वैसे उसमें डाल के लिखा गया। वो एक मिस्टेक है उनकी। जबकि उसी हदीस में ये भी आ रहा है उन्हीं की हदीसों में कि वो जब तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, जो तुम्हारे इमाम तुम में से होंगे, यानी तुम ही में नाजिल होगे, तुम्हारी इमामत करेंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है? अब ज़रा गौर कीजिए आप, बिहारुल अनवार के जो किताब के जो निशानात हैं वो भी मेरी लाइफ में हुए हैं, लेकिन वो सारे निशानात सिंबॉलिक हैं। ओके, इस ज़मीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। असली मसीहा के निशान मेरे तकरीबन अब माशाल्लाह से 1290 निशान हो चुके हैं, और इन निशानों में सुफियानी यानी अवैसी ख़ानदान जो लीडरशिप है यहाँ की सिंबॉलिक है। अवैसी ख़ानदान यानी मजलिस के एम के लोग, और यमनी का ज़िक्र है, यानी अब्दुल रहीम शरीफ यमनी, जिसका रूबी चैनल था डीजी, जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया, और मजलिस के लोगों ने भी। और फिर आप देखिए तीसरे हैं खुरासानी यानी महदवीज़ जो चंचगुड़े के लोग हैं, जिन्होंने सैयद मोहम्मद जौनपुरी को महदी मान लिया है। ये सब मिलकर एक ही दिन रिवोल्ट करेंगे, इसका ज़िक्र मौजूद है, और रजब का महीने का ज़िक्र मौजूद है। तो जुमातुल सानी और रजब के दरमियान ही ये मेरे को प्रॉब्लम हुआ था 2012-14 में, और 14 में का ज़िक्र इसराइल में भी मौजूद है कि कुछ ख़ास दिन का मामला है। तो उसी वक्त मेरा ज़हूर हुआ है 40 साल, और वो ज़हूर में इनके पास ये भी मौजूद है कि आसमां से आवाज़ आएगी। अब देखिए, जो घर घर बैठे जो बेपर्दा औरतें भी होंगी वो भी देख सकेंगी, यानी पर्दे वाली खातून भी देख सकेंगी। तो वो टीवी के ज़रिए था मसला। एक ऐलान होगा, तो उस ऐलान में मैंने कहा अल्लाहु अकबर, इस्लाम सच्चा है भाई, मैं आ गया, मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम मौदूद अहमद आ गया, उसके अंदर मेरा ऐलान हो रहा है। समझ रहे हैं बात? और साथ में ये भी उसके हदीस में आता है कि शैतान भी बोलेगा। अब मेरे को गलत बावर किया गया, फिर लड़ाई का भी जिक्र है उसके अंदर। अब आसमां से आवाज़ आने का मतलब ये लोग समझ के जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी वो, जबकि मामला ये था कि टेलीविज़न के थ्रू जो है सैटेलाइट को जाएगा, सैटेलाइट से आसमां से न्यूज़ आएगी, इसके माने ये थे। तो इनके पास सारे डिटेल्स मौजूद हैं और वो पूरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल रहीम शरीफ यमनी जो है साहब, जो रूबी टीवी के हैं, वो भी एक अल्लाह का अच्छा बंदा है, मुशरिक नहीं है, और उसका ज़िक्र भी आया है शियाओं के पास। और सुफियानी लोग, सुफियानी मतलब ये जो अवैसी ख़ानदान है, इसका ज़िक्र भी आया है। फिर बाद में ये लोग बैत भी कर लेंगे और मेरे साथी हो जाएंगे, इसका भी ज़िक्र आया है। तो यहाँ पर और फिर मेरी जगह को जो तोड़ा गया उसके बदले का ज़िक्र भी आया है। वो बदला हकीकत में कैसे होगा अल्लाह आलम। तो मेरे पास चले आओ, इस ज़मीन से आसमां तक मेरे अलावा कोई दूसरा मसीह महदी अलैहिस्सलाम नहीं है। 1290 आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ मैं ज़ाहिर हो चुका हूँ। वालिद का नाम, जगह का, मेरी पैदाइश का जिक्र, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आएगा, कैसा रहेगा, दिखने में कैसा रहेगा, सब कुछ ये निशान है। और इस ज़मीन से आसमां तक दूसरा कोई नहीं है, याद रखो। और मेरे पास आने के लिए आप इंटरनेट के ज़रिए आ सकते हो, घर बैठे आ सकते हो, वहीं अपने काम पे लगे हुए आ सकते हो, मेल के ज़रिए आ सकते हो, आप जहाज़ के ज़रिए आ सकते हो, आप ट्रेन के ज़रिए आ सकते हो, वीज़ा निकाल कर आ सकते हो, या नहीं तो फ़ोन पे आ सकते हो। हर रास्ते खुले हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मुझ तक ना आता है। मैं अल्लाह का खलीफा ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ। और ये गाना भी इंजॉय कीजिए। आप ये गाना देखिए, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आइए मेरे
मैं हूँ अल्लाह का बंदा मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से गाँव तक, इस ज़मीन से आसमान तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमान तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। यूट्यूब के ज़रिए देखो, फेसबुक के ज़रिए देखो, स्काइप के ज़रिए देखो, बात करो। चांद पर भी जाके देख सकते हो सैटेलाइट के ज़रिए। ये अल्लाह की शान है। जो चला है गाँव के मेरे हाथ में अपना, तू जो चला है गाँव के मेरे हाथ में अपना, ताली बजाए चारों दिशाएं अब है मेरे साथ, मुझ पे नजर आई न जो पूरा रास्ता कोई नहीं। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमान तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मेरे पास आने के चक्कर में कि मसीह दज्जाल के हाथ पे बैत मत कर लेना। जमात अहमदिया, हाँ वो गुलाम अहमद है, यानी मेरा गुलाम जो तैयारी करेगा, मुनाफिकों को जमा करेगा और मैं आके पाक करूँगा। अल्लाह अकबर। बात समझ में आ रही है? यही लिखा था सब आसमानी किताबों में। जब सालों का काम महीनों में और महीनों का काम हफ्तों में और हफ्तों का काम दिनों में और दिनों का काम चिंगारी की तरह यानी सेकंड्स में होगा, तब मसीह महदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होगा। ये वक्त यही। अल्लाहु अकबर। यारा यारा इश्क ने मारा, क्या बात है। तुझसे मिला मुझे जीने का इशारा, तूने मेरी सहन से हस्ती को उभारा, मेरी जान तुझ पे कुर्बान, मेरी हर सांस पर है तेरा एहसान, कैसे जाएगा गुजारा। साहिबा समझ में आ गई। यारा मुझसे मिला तुम्हें जीवन सारा, मैं आ गया हूँ और मैं हूँ रोशनी, और अंधेरे से निकलो जमात अहमदिया और आओ मेरी तरफ। मैं ही तुम्हारा असली मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ, आ चुका हूँ। याद रखिए, बिहारुल अनवार किताब के बारे में मैंने बता दिया है कि उसके अंदर डिटेल आए हैं, लेकिन पूरा ऐसा जम्बल्ड अप हो गया है, उसमें से हकीकत निकाल कर उससे मेटामॉर्फिकल सेंस में निकाले तो वो साबित हो चुका है मेरे ऊपर। तो मैं ही मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ। कोई गैब हुआ नहीं पहले, कोई महदी अलैहिस्सलाम आया नहीं है, कोई 1200 साल पहले से गैब हुआ नहीं है। समझ में आ रही है बात?